बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। सिक्स क्लास। आज की वीडियो में हम फूड चेन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और सनलाइट से एनर्जी हासिल करते हैं। एनी लिविंग थिंग दैट मेक्स इट्स ओन फूड इज़ कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। एनी लिविंग थिंग, कोई भी जानदार चीज़ जो अपना खाना खुद बनाती है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने पौधे पर अपना फल खुद उगाते हैं, इसलिए हम प्रोड्यूसर कहते हैं इसको। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे ईट और कंज्यूम अदर थिंग्स। और जो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते उसको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। जो अपना खाना खुद बना सके उसे प्रोड्यूसर, और जो अपना खाना खुद ना बना सके बल्कि दूसरे से अपना खाना हासिल करे उसको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। एनिमल दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बाइवर्स। और ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं उसको हम हर्बाइवर्स कहते हैं। एनिमल दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। और ऐसे एनिमल जो दूसरी एनिमल्स को खाते हैं उसको हम कार्निवर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रैबिट्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं, इसको हम हर्बाइवर्स कहते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल जो कि दूसरी एनिमल्स को खाते हैं उसको हम कार्निवर कहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल लाइन वगैरह। Some animals feed on a diet that includes both plants and other animals। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और जो है वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ऐसे जानदार को हम ओमनिवर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, हर्बाइवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नीचे आपको जो है इसी पेज के नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा है जिसमें लेट्यूस, रैबिट और फोक्स आपको आगे पीछे नज़र आ रहे हैं। इसमें एक फूड चेन के बारे में आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि लेट्यूस जो है एक प्रोड्यूसर है जो कि अपना खाना खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन रैबिट उसका कंज्यूमर है, यानी कि वो ग्रीन प्लांट्स को खाता है तो रैबिट उसका कंज्यूमर है। लेकिन फोक्स उसका सेकंड कंज्यूमर जो कि रैबिट को ही खाया जाता है, यानी इन तीनों का आपस में लिंक है। इस अगले पेज पर जो है मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन सिखा रही हूँ जो कि टोटल 4 हैं, और ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर तमाम लिखने हैं जो कि मैं रीडिंग में समझा चुकी हूँ। वही सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको बताया जा रहा है। उसके बाद फूड वेब्स है। फूड वेब्स क्या होता है? सिंगल फूड चेन डू नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ज़रूरी नहीं है कि एक एनिमल या एक जानदार जो है वो एक ही किस्म की चीज़ खाए। जैसे फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि रैबिट सिर्फ लेट्यूस को ही खाए और फोक्स सिर्फ रैबिट को ही खाए। इनका जो है वो खाने का जो खाना जो है वो अक्सर चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ रैबिट ही में तो खाएंगे वरना वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी फूड चेन जो है वो चेंज होती रहती है। रैबिट्स ऑफ कोर्स डू नॉट फीड एंटायर ऑन लेट्यूस। ज़रूरी नहीं है कि यही वही बात जो मैंने आपको बताई है कि रैबिट्स सिर्फ लेट्यूस पर जो है वो जिंदा नहीं रहते। एंड फोक्सिस डू नॉट ईट रैबिट्स ऑल टाइम। और हर वक्त जो है फोक्सिस वो रैबिट्स को ही नहीं खाते। एंड ह्यूमंस डू नॉट लिव एंटायरली ऑन फ्रूट्स। और जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ फ्रूट्स पर ही जो है वो ज़िंदा नहीं रहते। नीचे जो है आपको एक एरोस के साथ एक फूड चेन नज़र आ रहा है। इसमें बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें किसी न किसी लिहाज से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसको हम फूड वेब कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ जो है वो रोज़ के ऊपर बी बैठती है, लेकिन रोज़ पे जो है वो ग्रीन फ्लाई भी उससे फीड करती है, उसको फिर ब्लू टिट खाती है। उसके बाद स्पैरो हॉक है, लेकिन आगे से उसको भी ज़ैरोज़ है, मतलब कि किसी न किसी चीज़ का से लिंक जो है वो किसी न किसी चीज़ का से जुड़ा हुआ है। इसी फूड वेब के जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं जो कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर बहुत अच्छे से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन फूड वेब्स के बारे में बता रही हूँ। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग अ कॉर्नर ऑफ द स्कूल फील्ड। एक स्टूडेंट्स के ग्रुप में जो है अपने स्कूल की मैदान में जो है एक कॉर्नर पर जो एक चीज़ के बारे में स्टडी किया था। वो कुछ उनके टीचर ने उसकी हेल्प की थी। उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ आपको 5 किस्म की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं।
साथ में इसके नंबरिंग भी दी गई है। फर्स्ट वाली पिक्चर में देखें एक लीफ है और साथ में उसके वुड लॉस जो है वो पड़ा हुआ है। सेकंड वाली पिक्चर में एक वहाँ पे भी डेड लीफ है यानी कि मरा हुआ पत्ता है, उसके साथ इसका जो है वो सेंटीपीड पड़ा हुआ है, इस कीड़े को सेंटीपीड कहते हैं। उसके बाद थर्ड वाली पिक्चर में भी एक डेड लीफ पड़ा हुआ है और मिलीपीड पड़ा है, और फोर्थ वाली पिक्चर में भी एक वुड लॉस है और एक सेंटीपीड है, और फिफ्थ वाली पिक्चर में वुड लॉस और मिलीपीड है। अब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो है इन 5 जो है बॉक्सेस बनाए, उसके ऊपर जो ढक्कन दे के इनको कुछ दिनों के लिए उस और जो ढक्कन के ऊपर जो है वो सुराख थे, और इन्होंने इन जार्स को जो है 5 को कुछ दिनों के लिए रख दिया। जब कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा तो वहाँ पर क्या उनको रिज़ल्ट मिला वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वाले में उनको रिज़ल्ट ये मिला कि जो सूखा व मरा हुआ पत्ता था उसका एक हिस्सा जो है वो वुड लॉस ने खा लिया था, और वुड लॉस जो है वो ज़िंदा था। इसका मतलब है कि वो पत्ते खाता है। सेकंड वाले में क्या हुआ था कि डेड लीफ जो है वो भी पड़ा हुआ था, मतलब कि जो लीफ था वो भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, और जो सेंटीपाइड था वो भी मर गया था। उसके बाद थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि उसका जो डेड लीफ था उसका एक हिस्सा खाया गया था, और मिलीपीड जो था वो ज़िंदा था, यानी कि मिलीपीड जो उसको खाता है। फोर्थ वाले में क्या हुआ था कि पार्ट ईटन वुड लॉस के वुड लॉस का एक हिस्सा खा लिया गया था, और लास्ट सेंटीपाइड यानी कि सेंटीपाइड जिंदा था, उसने वुड लॉस का जो है एक उसका थोड़ा सा हिस्सा खा गया था वो। उसके बाद फिफ्थ वाले एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि जो वुड लॉस था वो भी डेड था, और मिलीपाइड था वो भी डेड था। ये 5 किस्म के एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स ने किए थे, इनको उसके ये नतीजे मिले थे। इन्हीं का जो है आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं पेज नंबर 155 का, जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर नीटली लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। उसके बाद मैं आपको जो टॉपिक समझा रही हूँ उसमें है चेंज पार्ट ऑफ अ फूड वेब एम ओवर For over 100 years, farmers have regarded the rabbits as a serious pest. यानी कि फार्मर्स के जो है वो फसलों में जो है वो रैबिट्स को जो है बहुत ही सीरियस पेस्ट माना जाता है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सी बाई, ये जानना इतना मुश्किल नहीं है। रैबिट्स डिस्ट्रॉय ऑल सोर्स ऑफ यंग प्लांट बाई ईटिंग द न्यू शूट। रैबिट्स क्या करते हैं, वो तमाम नए पौधे और जो उनकी जड़ें, जो उनकी शूट्स और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको वो खा जाते हैं। दे आल्सो ईट ग्रास, या ग्रास भी खा जाते हैं, विच कुड बी यूज फॉर ग्रेजिंग शीट एंड कैटल, जो कि शीट्स और शीप और कैटल्स को जो खाते हैं वो जो है रैबिट्स खा जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बचता। In the UK, large number of rabbits were deliberately wiped out by introducing a disease called मैक्सोमेटोस। उनको जो है वो एक डिज़ीज़ के नाम से मैक्सोमेटोस के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, और बहुत बड़ी तादाद में जो है रैबिट्स को जो है वाइप्ड आउट कर दिया गया। सून आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, कंट्री साइड जो है वो बिल्कुल चेंज होगी, मोर ट्री जो है वो लगाए गए, और वाइल्ड प्लांट यानी कि लंबे लंबे और जंगली पौधे जो है वो मोर प्लेंटीफुल, ज़्यादा प्लेंटीफुल हो के ग्रासेस which had been cropped short were able to grow to full height, और जो हमारी जो ग्रास छोटी छोटी रह जाती है उनको पूरा भरने का मौका मिला। एनिमल्स चेंज लाइफ टू, एनिमल्स की लाइफ भी चेंज होगी। लार्ज प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो लंबे पौधे खाते थे, लागता है जैसे कि हेयर एंड डियर, इंक्रीज इन नंबर, वो भी जो है इनकी जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ हो गया, बिकॉज दे वाज मोर टू ईट, क्योंकि अब उनके खाने के लिए बहुत ज़्यादा बच गया था। ईट मीट ईटिंग एनिमल्स, गोश्त खाने वाले जानवर जैसे कि फॉक्स, टोट एंड बुजर्ड दैट फीड मेनली ऑन रैबिट, जो कि खरगोशों को ही खाते थे, बिकेम फ्यूर इन नंबर, और उनकी वो तादाद जो है वो कम पड़ गई क्योंकि एनिमल्स को उन्होंने वाइप्ड आउट कर दिया था। ये तमाम पैराग्राफ में जो है आपको उसके बारे में बता रहे हैं। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लिखने और याद करने हैं। तमाम उस क्वेश्चन जो है इसी रीडिंग के जो है वो रिलेटेड हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। द सन इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर नियरली ऑल लिविंग थिंग्स। आप जानते हैं कि हमारा सन जो है वो तमाम लिविंग थिंग्स के लिए एक एनर्जी सोर्स है, उसी से जो है हम ताकत हासिल करते हैं, रोशनी और ताकत। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन लीग टू द नेक्स्ट अलोंग अ फूड चेन, और ये फूड चेन के जरिए एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ग्रीन पौधे हैं वो सन से एनर्जी हासिल करते हैं, और जब इन्हीं
ही चीज़ों को जो है दूसरे जानवर खाते हैं तो वही एनर्जी उनके अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है। प्रोड्यूसर कन्वर्ट द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी इन फूड। वही बात आगे, प्रोड्यूसर जो है वो सन की लाइट एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में अपनी खुराक के अंदर, जो अपने पौधों के ऊपर जो खुराक करते हैं उसके अंदर। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज बाय द प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। वो कुछ एनर्जी जो है रेस्पिरेशन के दौरान जो है प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। वाइल द रेस्ट इज स्टोर्ड इन स्टार्च, जबकि ज़्यादा एनर्जी जो बाकी बच जाती है वो स्टार्च की सूरत में अपने फलों में स्टोर कर लेते हैं और यूज टू बिल्ड अप अदर केमिकल्स लाइक प्रोटीन एंड फैट। और उसके अंदर जो है वो प्रोटीन और फैट की सूरत में केमिकल जो है इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्रीडेटर्स एंड प्री के बारे में बता रहे हैं। हैबिटेट्स कंटेन्स मैनी स्पीसीज ऑल ऑफ विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ये तमाम जो इकसाम है, तमाम स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। स्पीसीज कम्पीट विद ईच अदर फॉर थिंग्स सच एज फूड, स्पेस एंड शेल्टर। ये खाने अब स्पेस लेने के लिए और शेल्टर यानी कि अपनी हिफाजत के लिए जो है ये तमाम चीज़ें आपस में जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। वन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज दैट बिटवीन आ प्रीडेटर एंड इट्स प्रे। यानी कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं तो दूसरे जानवरों की तादाद जो है वो कम हो जाती है, और जो खाने वाले होते हैं उनका क्या बनता है, उनको तो कोई खाता नहीं है तो वो क्या होता है, या तो वे बीमार हो जाते हैं या फिर वो बूढ़े हो जाते हैं। नाइदर ऑफ दिस इज यूज ऑफ स्पीसीज एज अ होल। सिक एनिमल स्प्रेड डिजीजेस टू अदर्स। बीमारियाँ फैलाते हैं एंड डू यूज and the old use of valuable food supply without breeding. This all sounds very heartless, but the future of the species depend on these healthy individuals that are able to breed successfully. उसके बाद आपको इस जो है वो इसी पैराग्राफ के जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन नजर आ रहे हैं जो कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखने हैं और याद करने हैं। आगे आपको उसका बुक वर्क नज़र आ रहा है। पहले आपको उसका MCQs नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले MCQs का आंसर हैबिटेट है, सेकंड वाले का MCQs का आंसर B है, थर्ड वाले का D है, फोर्थ वाले का A एंड फिफ्थ वाले का भी A है। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू, फोर्थ वाला ट्रू एंड फिफ्थ वाला भी ट्रू है। उम्मीद है कि आपको तमाम वीडियो बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। तमाम का मौका सिर्फ 10 दिनों के लिए है। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।